अब डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करेंगे आप जैसे आप एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्रीट करते हैं। यहीं पे आप इस ग्रेटर देन साइन को कुछ देर के लिए अपने माइंड में एक इक्वल टू साइन कंसिडर कर लेंगे, आपको ज़्यादा आसानी होगी। वैसे इसकी भी हम लोग अब वो कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज़ ग्रेटर देन 0। तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 36 इज़ ग्रेटर देन 0। और इसकी का स्केचिंग में आपको करके दिखाऊंगा। एक्स हमने यहाँ पे कॉमन लिया, x माइनस 9, फिर हमने माइनस 4 कॉमन लिया, तो यहाँ हो गया x माइनस 9 इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे x माइनस 4 और x माइनस 9 इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हम x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x इक्वल्स टू 4 कॉमा स्पेस कॉमा 9। यहाँ पे अब हम यहाँ पे इन दोनों x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, जिससे हमें पता चलता है हमारा जो कर्व होगा वो यू शेप्ड कर्व होगा। दो रूट्स हैं हमारे पास x के, जो दो वैल्यूज़ आई हैं तो वो दो रूट्स हैं 4 कॉमा 9। तो हम लोग 4 यहाँ कहीं होना चाहिए और 9 यहाँ कहीं होना चाहिए। हमारे पास हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सोच लिया कि हमारा जो कर्व बनेगा वो यू शेप बनेगा और हमारे जो दो रूट्स हैं वो 4 कॉमा 9 है। हम इन दो रूट्स के हिसाब से यहाँ पे एक यू शेप्ड कर्व बनाते हैं। लेकिन हमारा ग्राफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रेटर देन 0 का साइन है। इस ग्रेटर देन 0 के साइन से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो ग्राफ है उसके ऊपर वाला एरिया को शेड करेंगे हम। तो ग्रेटर देन 0 ये वाला एरिया हमारे पास शेड होना चाहिए। अब जब आप देख सकते हैं कि x की जो वैल्यूज़ होंगी इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का आंसर जो हम लिखेंगे, इसमें जो हम लोग आंसर लिखेंगे उसमें x की वैल्यूज़ का आंसर भी हमें इनइक्वालिटी के फॉर्म में ही देना होगा कि x की वैल्यू किससे बड़ी है, मतलब ग्रेटर देन 4 है, लेस देन 4 है, या ग्रेटर देन 9 है या लेस देन 9 है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऊपर वाला जब हम लोग रीजन शेड करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है ये हमारे 4 से लेस देन जा रहा है। तो एक तो हमें पता चल गया कि x इज़ लेस देन 4, और यहाँ पे जब हमने शेड किया तो हमारा जो ग्राफ है इस ग्रेटर देन 9 वाले एरिया पे जा रहा है एंड x इज़ ग्रेटर देन 9। यहाँ पे ये जो ग्राफ है इस तरफ जाए जा रहा है। अगर हम इसे एक्सटेंड करें तो ये इन्फिनिटली इस तरफ जाता जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू जो है लेस देन 4 है, इतना हमें पता है। और हमारा ग्राफ जब यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है तो वो x की वैल्यू जो भी जा रही हैं वो 9 से तो ग्रेटर देन है। तो हमने यहाँ पे यहाँ पे लिख लिया कि x की वैल्यूज़ इज़ लेस देन 4 एंड x की वैल्यूज़ आर ग्रेटर देन 9। अगर हम लोग इसे और अच्छे फॉर्म में लिखें, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम लोग और बेटर फॉर्म में लिखें, जो अक्सर आप अपने आंसर्स में देख रहे होंगे कैम्ब्रिज के, ऐसे लिखा होता है कि x की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 9 और x की वैल्यूज़ इज़ लेस देन 4। अब जो लेस देन 4 वाला एरिया जब हम लिखेंगे, यहाँ पे जब हम लोग इस साइड पे लिखते हैं तो यहाँ पे हम जब लिखते हैं तो हमारा जो ग्रेटर देन का साइन है वो इक्वल टू का साइन कंसिडर होता है, और ग्रेटर देन का साइन लेस देन के साइन से कंसिडर किया जाता है, और लेस देन के साइन को ग्रेटर टू के साइन को कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन का साइन डालेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे। लेकिन अगर जब हम इसे रीड करेंगे तो 4 इज़ ग्रेटर देन x, तो x इज़ लेस देन 4। तो ये इसका कुछ लॉजिक है। अगर आपको समझ नहीं आया ये लॉजिक तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी कंसिडर किया जाएगा। एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा इस पर भी। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये है x, इसे भी हम लोग बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे हम एक नॉर्मल इक्वेशन को ट्रीट करते हैं। इसे भी फैक्टराइज करेंगे, इज़ लेस देन 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस x प्लस 27 इज़ लेस देन 0। यहाँ पे हमने किया है x कॉमन लिया, x माइनस 27 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 27 इज़ लेस देन 0। x माइनस 1
और x माइनस 27 इज़ लेस देन 0। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, x इक्वल्स टू 1 कॉमा 27। यहाँ पे x और x को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव एक्स स्क्वायर आ रहा है, जो हमें बताएगा कि कर्व हमारा यू शेप्ड है और यू शेप कर्व है हमारा, और लेस देन 0 इंडिकेट करता है कि हमें कर्व के नीचे वाले रीजन को शेड करना है। तो हम लोग पहले कर्व बनाते हैं, फिर हम उसे शेड भी करेंगे और उसी से हम आंसर निकाल पाएंगे। कर्व को बनाए बगैर आप एक ग्राफ बनाए बगैर, ग्राफ को कर्व स्केच किए बगैर आप आंसर निकालने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल एक हो जाएगी आपको। तो प्लीज़ आप ग्राफ बनाएं और स्केच करें, उसके बाद ही आप अपना इनइक्वालिटी में आंसर लिखें। यहाँ पे यू शेप कर्व बनाएंगे हम। ये ऑलमोस्ट सही बनाया, मान लेते हैं यहाँ पे 27 है क्योंकि हम रफली तो स्केच ही करना है। अब हमने कर्व के नीचे वाला एरिया शेड करना है, तो ये एरिया जो है वो शेड हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि x की वैल्यूज जो आ रही हैं, अगर हम लोग यहाँ पे इस कर्व को देखेंगे तो यहाँ पे ये कर्व जो है ग्रेटर देन 1 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमें एक पता चल गई इनइक्वालिटी, जो x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ लेस देन 27। तो x इज़ लेस देन 27, तो हमारे पास आ गया x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ लेस देन 27। अब हमारे पास जब इस फॉर्म में हो तो हम लोग कैसे कर्व स्केचिंग करेंगे इनइक्वालिटीज़ की। तो हम लोग यहाँ पे x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, x इक्वल्स टू x की वैल्यूज़, अब ये फाइनल वैल्यूज़ नहीं है, ये तो हम लोग स्केचिंग के लिए देख रहे हैं। x की जो दो रूट्स आ रहे हैं हमारे पास वो हैं -1, 2। यहाँ पे हम -1 यहाँ का ही होना चाहिए और 2 यहाँ का ही होना चाहिए। 2 एंड -1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो हमारे पास पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बनेगा और कर्व हमारी यू शेप बनेगी। यहाँ पे जो ग्रेटर देन 0 है, इससे हमें पता चल रहा है कि हम कर्व के ऊपर वाला एरिया शेड करेंगे। तो ये एरिया शेड हो रहा है, तो हमें इससे पता चल रहा है कि x इज़ लेस देन -1 एंड x इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये हमारा आंसर होगा। आगे प्रोसीड करते हैं और इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। x की दो वैल्यू जो आ रही हैं हमारे पास वो हैं, x के जो दो रूट्स हैं वो आ रहे हैं -2 एंड 3। यहाँ पे हम दोनों को मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। 1 2 3 3 एंड -2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे तो कर्व हमारा एक यू शेप कर्व बन रहा है। इस कर्व को और बेटर बनाएं तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा कर्व। यहाँ पे लेस देन 0 है तो हम लोग नीचे का एरिया शेड करेंगे। तो x इज़ लेस देन -2 एंड x इज़ ग्रेटर देन 3। ये हमारा इस इनइक्वालिटी का आंसर ये होगा, x इज़ ग्रेटर देन 3 एंड x इज़ लेस देन -2।